आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त हम लोग जम्मू के राजभवन के बाहर हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगातार बार एसोसिएशन जम्मू की ओर से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में आपको जो है वो फ़िलहाल तिरंगे नज़र आएंगे। लेकिन बार एसोसिएशन जम्मू आखिरकार यहाँ पर क्यों प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, ये हम आपके सामने ज़रूर रखने का प्रयास करेंगे। मैम, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन के लिए और क्या आपकी मांग है? वो सर, हमारे प्रेसिडेंट सर ने सारी डिमांड, सारी रिक्वायरमेंट सबको ही क्लियर कर दी है। एक बार में क्लियर किया। हर रोज हमारे एक ही एजेंडा है कि सभी कोर्ट्स एक जगह पे होने चाहिए। अब एलजी सर तब से सो रहे हैं, इनको शायद होश नहीं आ रही। जैसे आपने हमारा स्लोगन सुना है, शायद ये सच में ही सो रहे हैं। इनको हमारी डिमांड्स नहीं दिख रही। अगर वकीलों की डिमांड्स इनको नहीं दिख रही, आम जनता की डिमांड्स कहाँ से दिख जाएगी इनको? बस हमारी यही डिमांड्स है। जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने रिक्वायरमेंट्स रखी है, डिमांड्स रखी है, उनको पूरा किया जाए और आम जनता की सुनी जाए बस। लेकिन अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। क्या लगता है बदलता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर हर किसी को धरने पर बैठना होगा? सर, आपने देखा है स्मार्ट सिटी कहाँ से कहाँ तक स्मार्ट सिटी बनी है, इस चीज को आप देख रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट सर ने आप ये आपकी खुद की थिंकिंग है। आप कब से ये चीज देख रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने कितने दिनों से इस चीज को रखा है कि भाई हमारी डिमांड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाए। अगर एलजी सर, गवर्नर सर वकीलों के लिए सो रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा, हमारी डिमांड्स उन तक नहीं पहुंच रही है, तो जो आम जनता की है उनकी डिमांड्स कहाँ जाएंगी? उनकी कौन सुनेगा सर? अगर हम लोगों की नहीं सुन रहे, अगर जुडिशरी का ये हाल है तो आम जनता एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाएगी? वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाएगी ना। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही आ रहे हैं, हमारी कोई सुन रहे हैं तो आम जनता की कौन सुनेगा सर? क्या लगता है जुडिशरी मजबूर हो चुकी है धरने पर आने के लिए? मैं भी सर मजबूर ही हो चुकी है। जुडिशरी मजबूर ही है, तभी हमारा ये हाल हो रहा है। बस हमारा ये है कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाए और आम जनता की सुनी जाए, बस हमारे इससे कुछ ज़्यादा कि अभी फिलहाल क्या इनकी मांगे हैं वो हमने आपके सामने रखने का साफ तौर पर जरूर प्रयास किया। वहीं अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जम्मू के राजभवन के बाहर इस वक्त जो है वो लगातार धरना दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम चाहते हैं एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लगातार धरना दिया जा रहा है। फिलहाल इनके साथ भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है जुडिशरी को भी आज अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा? देखिए, जिसके साथ बेइंसाफ़ी होगी वो रास्ता ढूंढेगा, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। तो आज हम जनता की अदालत में आए हैं, पब्लिक के सामने हैं और हम जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा साथ दीजिए। ये जो डिमांड्स हैं ये जनता के साथ जुड़ी हुई हैं, हम भी जनता का हिस्सा हैं। इसलिए कल भी डिमांस्ट्रेशन हुई रोड्स पे। आज हम सब लोगों ने मिलजुल करके यहाँ एलजी जो ऑफिस है उसके बाहर यहाँ पे धरना रखा है, डिमांस्ट्रेशन की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है इन तक पहुँचेगी और ये हमें जो इंसाफ वाला जो पार्ट आपने कहा है, बेइंसाफ़ी हमारे साथ जो हुई है, इंसाफ की तरफ। क्या लगता है क्यों नहीं आज आपकी डिमांड्स को सुना जा रहा है, क्यों दरकिनार किया? ये बात आपने एलजी को पूछनी चाहिए। आपने एलजी की जो इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं उनसे बात करिए, उनको पूछिए आप वकला साहिबान की डिमांड्स को क्यों नहीं मान रहे। आप जो डेली वेजर्स हैं वो जब लड़ाई करते हैं, जब एजिटेशन करते हैं, उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पे घूम रहा है, आप उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो। एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो अपनी जगह पे परेशान है, हर एक आदमी यहाँ पे परेशान है, उनकी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं की जा रही, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लगता है आज ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है? ये आपके सामने है। हमें तो उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमने टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, ये खुशहाली जो है वो आपके सामने है। किस टाइम के लोग खुशहाल हैं, ये खुशहाली आपके सामने है। अभी आपने मेमोरेंडम जब दिया एलजी साहब को, आगे से जी क्या रिप्लाई मिला? कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है आज तक कोई नहीं। हर घर तिरंगा, आपके हाथों में तिरंगा। बिल्कुल तिरंगा ये हमारे देशभक्ति की निशानी है। बार एसोसिएशन के लोग, जम्मू बार एसोसिएशन के लोग देशभक्त हैं, जम्मू के लोग देशभक्त हैं। देशभक्तों के साथ ऐसा हो रहा है ये हम दिखाना चाहते हैं सारी पब्लिक को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो लोग देशभक्ति जो है वो करेंगे, जो लोग तिरंगा उठा के हाथ में चलेंगे, उनके साथ आप बेइंसाफ़ी करोगे। तो बिल्कुल देखिए, तिरंगा उठाने वालों के साथ बेइंसाफी की जा रही है, ये बार एसोसिएशन का कहना है। अभी फिलहाल देख सकते हैं लगातार तमाम बार एसोसिएशन के लोग इस वक्त जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो कड़ा
विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और भी बहुत से हैं बार एसोसिएशन से हैं और इसी के साथ NSUI के हैं, इनसे ही बात करेंगे। यंग यूथ है, क्या कहेंगे आप? यूथ सड़कों पे है, बार एसोसिएशन सड़कों पे है, तमाम ऑफिस के मुलाजिम इस वक्त सड़कों पे हैं। देखिए, बार एसोसिएशन की सारी टीम ने बोला है, हमारे सीनियर्स यहाँ पे हैं और ये आपको बड़े ब्रीफ करके अच्छे से बता सकते हैं कि हमने कब से डिमांड्स को रखा है और कब से इस गूंगी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ की जो लॉयर्स की फ्रेटर्निटी है उसको तोड़ने का काम किया है। और बार एसोसिएशन की टीम जब से बनी है कंटिन्यूसली हम अप्रोच कर रहे हैं और हमारे सीनियर जो हमारी सीनियर हैं, हमारी यूनियन है, उसके जितने भी ऑफिस बेरर हैं, सब ने हर तरीके से अप्रोच किया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को जल्द से जल्द जो है यहाँ पे बनाया जाए ताकि ये कोर्ट प्रीमिसेस जो आप बाहर लेना चाहते हैं ये बाहर ना जाए, क्योंकि आम व्यक्ति को जो है इससे जो है काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप एक सिद्रा कोर्ट रखेंगे, एक जानीपुर रखेंगे, तो एक एडवोकेट जो है वो कैसे एक हाई कोर्ट का केस या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस जो है सेम समय में जो है अटेंड कर सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, आम जनता को भी परेशानी जरूर होगी। तो सर ये बिल्कुल सीनियर एडवोकेट हैं, इस वक्त इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, आज से पहले कभी आपने इस तरह की चीज़ देखी या आपको ऐसे धरने पर उतरना पड़े, आपने कभी सोचा था? देखो, वकीलों ने धरने और एजिटेशन तो बहुत की है। जब फारूक सरकार ने फैसला किया था 1987 में कि दफ्तर श्रीनगर में परमानेंट कर देने हैं सेक्रेटेरिएट, तब वकीलों ने एजिटेशन लड़ी थी और उसको दरबार मूव को दोबारा से चालू करवाया था। जी बिल्कुल, बहुत सारी एजिटेशन वकीलों को लड़नी पड़ती है, मगर ये जो खास करके ये एजिटेशन जो हम लड़ रहे हैं इसमें अवाम का भी हित है और वकीलों का भी हित है। पहले हमारे सारे कोर्ट्स मुबारक मंडी में हुआ करते थे, सारे दफ्तर यहीं से चलते थे। जब से यहाँ से जानीपुरा शिफ्ट हुआ तो हाई कोर्ट पहले शिफ्ट हुआ और उसके बाद दूसरे कोर्ट्स वहाँ शिफ्ट करने के लिए भी हमें एजिटेशन लड़नी पड़ी थी। फिर हमने सारे के सारे कोर्ट वहाँ इकट्ठे किए और अफसोस की बात यह है कि जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस वक़्त बहुत सारे कानून रद्द कर दिए गए और उनके तहत जो अदालतें चलती थीं उनमें से बहुत सारी अदालतें जो हैं वो तोड़ दी गई। और उसका मैं ख़ास जिक्र करना चाहूँगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कंज्यूमर कोर्ट्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी, डिविजनल लेवल का भी और स्टेट लेवल का भी। वो सारे के सारे फोरम ख़त्म कर दिए गए, आज तक वो बहाल नहीं हुए हैं। एक बात ये नुकसान हुआ, ये सारे भी वहाँ जानीपुरा कोर्ट एरिया से ही चलते थे, सिर्फ स्टेट कमीशन बाहर था, बाकी वाले उधर थे। इसी तरह से हाई कोर्ट में बाकी रिटें भी और सर्विस मैटर भी हाई कोर्ट में हुआ करते थे। ये जो 2019 में ये किया गया, उसके बाद सर्विस मैटर वहाँ से निकाल करके वो चंडीगढ़ भेजे गए कैट में। वकीलों ने एजिटेशन की, वो कैट का बेंच जम्मू में बनवाया, मगर अब वो भी बंद हो गया है। वहाँ कोई अब ऑफिसर कोई नहीं है वहाँ डिसाइड करने के लिए। सारे के सारे सर्विस मैटर कोल्ड स्टोर में पड़े हुए हैं। इसी तरह से आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल है एक, वो केस सारे हाई कोर्ट में हुआ करते हैं, उठा करके वहाँ ले गए हैं और वहाँ उसमें कुछ होता नहीं है। इस तरह से बहुत सारी अदालतें जो हैं जो एक ही एरिया से चलनी चाहिए थी, उनको स्कैटर कर दिया गया है। उस वजह से अब अगर लोगों को वकील ढूंढने हो तो मिलते नहीं और वकीलों को कोर्टें ढूंढनी हो तो मिलती नहीं। इसलिए वकीलों की अब ये मांग है कि जानीपुरा में 600 कनाल ज़मीन है हमारे पास। 600 कनाल ज़मीन में एक
बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स, उसमें सारे के सारे कोर्ट वहाँ इकट्ठे किए जाए और रजिस्ट्रेशन का वर्क जो कोर्ट्स में हुआ करता था वो तहसीलदार और उनके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास भेजा गया। लोग परेशान हैं उसकी वजह से। हम ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन का वर्क भी वापस लाओ वहाँ पे। तो मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स वहाँ पे बना करके उस मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स में सारे कोर्ट्स और उसके साथ जो जुड़े हुए बाकी चीज़ें हैं वो वहाँ पे लाई जाएं ताकि आम लोगों को भी सुविधा रहे और वकीलों को भी सुविधा रहे। और इसलिए सरकार का कोई बड़ा मसला नहीं है, सरकार ने ज़मीन नहीं खरीदनी है, ज़मीन वहाँ है, सिर्फ वहाँ बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पैसे। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है हमें बताए, हम चंदा जमा करके वहाँ खड़ी कर देंगे बिल्डिंग। यानी कि फंड्स भी आप करेंगे? हम कर सकते हैं, वकील इतने कमज़ोर नहीं है, मगर सरकार फैसला तो ले। देखिए, सरकार फैसला लेगी तो जुडिशरी की ओर से फंड्स भी इकट्ठा होगा बिल्डिंग के लिए। अगर आपकी डिमांड जनरल है, अगर आप फंड्स इकट्ठे करने के लिए तैयार हैं, फिर एलजी प्रशासन की ओर से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया जो आपने मेमोरेंडम भेजा? भैया दिल्ली से पूछते हैं, दिल्ली इनको परमिशन नहीं दे रहा होगा। हमें कोई परवाह नहीं है, हम दिल्ली के भी खिलाफ बोल रहे हैं कि अगर वो इस तरह की धांधली यहाँ कर रहे हैं, तानाशाही मचाई हुई है, तो वकील तानाशाही को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे कब तक एजिटेशन इसी प्रकार से? ये एजिटेशन हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। यानी कि एलजी साहब जब तक आपकी मांग पर कोई ना कोई नजर हमें एलजी का मसला नहीं है, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का मसला है। ये मोदी को फैसला करना है, ये मोदी का नौकर है ये एलजी अपनी इसकी कोई औकात नहीं है। डिफॉरेस्टेशन भी नहीं है। ये कि कोई लैंड लेनी है उसमें डिफॉरेस्ट करनी है, दरख्त काट रहे हैं, पोल्यूशन का मसला है। आपको लगता है सर अभी तक आपकी इस आवाज को मोदी जी तक पहुंचा दिया? ये एलजी बता सकता है कि उसने मोदी को पहुंचाया कि नहीं? क्या मोदी की एजेंसी अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उसकी एजेंसी यहाँ काम नहीं कर रही है? कब से वकील सड़कों पे हैं? कल भी सड़कों पे थे, परसों 4-5 दिन पहले भी सड़कों पे थे हम। तो इसलिए ये बात ऐसे ही इनके जो बीजेपी है जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं सारे, बीजेपी के कितने वकील हमारे कोर्ट में काम करते हैं वो इनको नहीं बताते, इनके स्पोक्समैन बने हुए हैं। ये लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? अब लोगों को काफी बना लिया, अब वकीलों से बारी है, वकीलों से निपटना पड़ेगा। हम दबने वाले नहीं है, हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे और अपनी जायज बात को मनवाएंगे। जहाँ पर आम जनता सफर कर रही है, वकीलों को भी सफर करना पड़ रहा है। ये तो कह रहे थे दूध की नदियाँ बहेंगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मामला सिर्फ वकीलों का नहीं है। मुझे बताओ कि आप कोई बाजार से चीज़ खरीदते हो और वो डिफेक्टिव निकलती है तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, कंज्यूमर कोड 2019 से वो कोर्ट ही बंद कर दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी कमीशन था वो बंद कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन जो कोर्टों में चलती थी वहाँ करप्शन फ्री रजिस्ट्रेशन होती थी। आज तो 2-2 महीने की तारीखें लोगों को रजिस्ट्रेशन में मिलती हैं। ये परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ वकील अपने लिए नहीं लड़ रहे। क्या कारण है कि एलजी साहब सुन नहीं रहे? ये एलजी साहब बता सकते हैं, अब उनका इंटरव्यू ले लो। मगर हम ये मानते हैं कि शायद मोदी साहब ने उनको परमिशन नहीं दी होगी। लेकिन ये बात इनको तो विकास के नाम से जाना जाता है ना, कहा जाता है कि ये विकास करते हैं। अब ये तो जनता अच्छी तरह से समझ सकती है। क्या वो जनता से झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? जब वो जेन्युइन बात मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो सच और झूठ का निर्णय तो आम जनता भी कर सकती है। तो बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें तो बार एसोसिएशन परेशान है और कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हो सकती है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट को अगर बांटा जाएगा तो लोगों को भी परेशानियों का सामना करना। अभी फिलहाल देख सकते हैं बार एसोसिएशन के लगातार यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो राजभवन के बाहर इस वक्त जो है वो तमाम बार एसोसिएशन के लोगों ने फिलहाल घेराव किया था और फिलहाल हाथों में जो है वो आपको तिरंगे नजर आएंगे और क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो भी साफ तौर पर हमने आपके सामने जो है वो ज़रूर रखी। लेकिन अब आप ज़रूर रखिएगा कि क्या जो इनकी मांगे थी वो पूरी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लगातार जो है अभी फ़िलहाल तमाम बार एसोसिएशन के लोग यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और अभी फ़िलहाल धरना यहाँ पर दिया गया और यही कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी प्रकार से प्रदर्शन जो है वो हम लोग करते रहेंगे। फ़िलहाल
लगातार जो है वो हमने आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया और अभी फ़िलहाल ये धरना जो है वो शायद यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेमोरेंडम एलजी साहब को दिया था उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन बार एसोसिएशन का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा ये मसला जो है वो मोदी जी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मोदी जी ही अब इस पर कोई संज्ञान लेंगे तो शायद हमें लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एलजी साहब पर इन लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं उठ चुका है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा साफ तौर पर हमने आपके सामने रखने का ज़रूर प्रयास किया। फिलहाल आप जनता भी इसको लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की हर खबर हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए, तब तक के लिए चुनाव न्यूज़ अपडेट दीपक मनास के साथ जय।